जय हिंद दोस्तों, चार्ली एकेडमी से मैं जीतू फौजी, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका ट्रेनर। अब हो जाओ तैयार क्योंकि भर्ती का आ गया भरमार। घर में बैठे मत रहो यार, 10वीं 12वीं पास हो गए हो ना, तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। तैयार होने के लिए रेडी हो जाओ, इधर उधर दोस्ती यारी में मत घूमो। आपके सामने कंटिन्यू भर्ती के बारे में बता रहा हूं। अब देखो आपके सामने इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आ गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड की 260 वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी में कौन कौन से बच्चे फॉर्म भरेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। वीडियो पे नए हो, नया भर्ती होना चाहते हो तो भाई लाइक भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना और दोस्तों में शेयर कर लेना, लेकिन स्किप मत करना। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर कौन से बच्चे फॉर्म भरेंगे। लड़कियां इसमें नहीं भरेंगी। थोड़ा सा आप लोग नाराज मत होना क्योंकि जस्ट इसके कुछ दिन बाद ही मैं आप लोगों को एक और वैकेंसी बता रहा हूं जिसमें लड़कियां भी फॉर्म भरेंगी। अब यहां पे आ जाओ कि हाइट में जो बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो भर्ती हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरी हाइट बहुत कम है, तो यहां पे दोस्तों देखो आपको 157 सेंटीमीटर पे जो बॉयज की हाइट है, बहुत कम हाइट में भी वो बच्चा आराम से भर्ती हो सकता है। इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी एक तरीके से नेवी जैसी भर्ती होती है। तो यहाँ पे 157 सेंटीमीटर हाइट है और एज यहाँ पे देखोगे तो जर्नल और ओबीसी, जर्नल वाले को 18 से 22, ओबीसी वाले का 18 से 25, एससी और एसटी वाले को 28 साल तक। मतलब बूढ़े हो गए हो ना तो भी आप आ जाओ। मैं जैसे कहता हूं ना कि बुड्ढों को भर्ती करवा दूंगा, तो यहाँ पे बुड्ढों को टाइम भी दे दिया भाई इस वैकेंसी में। आ जाओ फिर। अब यहाँ पे बात करेंगे एजुकेशन की, इसके अंदर कौन सा बच्चा फॉर्म भरेगा। तो यहाँ पे देखो नाविक जीडी की वैकेंसी है। इंडियन कोस्ट गार्ड में किसकी वैकेंसी है? नाविक जीडी। अब यहाँ पे 12वीं पास और फिजिक्स और मैथ चाहिए, थोड़ा सा तो पढ़ाई चाहिए होगा दोस्त। आर्ट्स वाले बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा नाराज होंगे, लेकिन परसेंटेज की बात करें तो 60% जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी वालों को 55% मांगा है। और चाहे 77 82 और वजन जो है हाइट के अकॉर्डिंग मांगा जाएगा। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीज पहले आएगी और बाद में आएगी। सबसे पहले स्टेज 1 में आपका क्या होगा? रिटर्न होगा। रिटर्न के अंदर आपका टोटल 110 क्वेश्चन 110 मार्क्स का होगा और ये टोटल 75 मिनट्स का आपको होगा, जो कि 2 सेशन में होगा। पहले सेशन में ये और दूसरे सेशन में। मैं अपनी एकेडमी के अंदर बच्चों को ना कोर्स नहीं करवाता और ना ही मैं किसी पर्टिकुलर एक भर्ती के लिए तैयार करता हूं। मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से उसका, जैसे इसमें देखेंगे जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, मैं बच्चों को अपने इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तैयार करता हूं ताकि यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, इंडियन आर्मी हो या इंडियन कोस्ट गार्ड हो, कोई भी वैकेंसी निकले, मेरा बच्चा अगर तैयार है तो वो आराम से भर्ती हो सकता है। लेकिन मार्केट में जो चीजें चलती है कि कोर्स करवाएं, वो मेरी एकेडमी में नहीं होता। तो इसके अंदर फायदा हो जाएगा। जो घर में बैठे हैं अभी 10वीं 12वीं पास बच्चे, आप आओ, तैयारी करवाऊंगा, इसमें भी करवाऊंगा और इसके अलावा भी अगर आपका कोई सपना है तो उसमें भी भर्ती करवाने की जिम्मेवारी मेरी है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे आप यहाँ पे देखोगे कि स्टेज 2 में आपका क्या होगा? फिजिकल। किसी भी एकेडमी में जाओगे तो आपको सारी फैसिलिटी नहीं मिलेगी सिवाय चार्ली एकेडमी। आपका वहां पे रिटर्न का भी मैंने बताया, 0 बेस से तैयारी करवाऊंगा और फिजिकल में आपका जो 1600 मीटर का रनिंग है, 20 आपका स्क्वाड है और 10 आपका जो पुशअप है, ये सारी चीजें हमारी एकेडमी में बहुत नॉर्मल है, आराम से पास करवा देते हैं, चाहे कितना भी हेल्दी बच्चा हो या ग्राउंड में कभी नहीं गया हो। और तीसरे नंबर पे आपका मेडिकल। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई कोई सर एकेडमी में तो फिजिकल भी हो रहा है, जहां पे हो रहा हो मेरे को पता है कैसे करवा रहे हो और आपको ही पता है, लेकिन ये मेडिकल जो आपको मैंने बताया, मेडिकल कोई करवा देगा? मेडिकल में 1-1 लाख 50-50 हजार 25-25 हजार रिश्वत चले जाते हैं। अगर आप फंस गए तो पॉइंट नहीं होगा आपके अंदर, लेकिन आप फंस जाओगे तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। आपका यहाँ पे आंख, कान, नाक, दांत, जो टंक, जो बॉयज होते हैं उनका हाइड्रोसिल, पाइल्स, हैंड वाइब्रेशन, फ्लैट फुट, नॉक नी, कैरिंग हैंड एंगल, सारी चीजें ना बहुत डीपली अपने बच्चों को एक एक करके मैं उसके पॉइंट्स बताता हूं। जो उसके अंदर छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग मेंटेन करवाते हैं। अगर बड़ा पॉइंट होता तो उसका हम तरीका बताते कि कैसे ठीक होगा। उसके बाद आपका जो स्टेज नंबर 4 पे आप देखोगे तो डॉक्यूमेंट, एक एक बच्चे का डॉक्यूमेंट हम लोग वेरीफाई करवाते हैं। जो बच्चे अभी इंडियन आर्मी के अंदर पास हुए उन लोगों का डॉक्यूमेंट में मुझे पता है कि किस तरीके से उनको दिक्कत आ रहा है और मैं मदद उनको कर रहा हूं। बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन ये भी है कि हमारा काम है। तो आप लोगों को अगर भर्ती होना तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि इस भर्ती के लिए भी और आगे कोई भी भर्ती अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरी एकेडमी में आओ। समय व्यर्थ मत करो इधर उधर किसी के भड़कावे में और किसी के बहकावे में जाकर के। उनका तो समय खराब हो ही रहा, अपना समय मत खराब करना। अपना नौकरी लेना, अपने इस दोस्त भाई ट्रेनर के पास आओ, आपको मैं भर्ती करवाऊंगा। जय हिंद दोस्तों।